अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा, शोरा ने समा बांध दिया। संजीदा व मज़ाहिया शोरा को एक साथ सुना गया। टीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए ठोस फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया। गरीब तबके को जबरदस्त फायदा हुआ। उन स्कीमात को जारी रखने टीआरएस को वोट दे, बिगला की अपील। तय बाजारी या गुंडा टैक्स, तय बाजारी कानूनी या गैर कानूनी। बोडन में तय बाजारी के नाम पर भारी रकूमात वसूल करने की शिकायतें। शहर की पाश एनआरआई कॉलोनी की खोखली हकीकत, यह मोहल्ला स्लम इलाकों से बदतर। तमाम बल्दी सहूलतों का यहाँ फुकदान। मुकामी अवाम बरहम है कि गुस्सा किस पर करे। अब पेश खबरों की तफसील। अवाम की फलाह व बहबूद के जितने भी काम रियासत में टीआरएस हुकूमत ने अंजाम दिए उनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन के टीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता का दावा। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में अवामी फलाह व बहबूद के बेशुमार काम अंजाम दिए गए हैं। डिवीज़न 35 और 36 की जानिब से असद बाबा नगर व दीगर करीबी मोहल्ला जात पर मुश्तमिल टीआरएस का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन ने शिरकत की और मुकामी अवाम को टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। बिगला गणेश गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, साथ ही शादी मुबारक, आसरा, वजीफा व दीगर कई स्कीमात से गरीब अवाम को राहत फराहम की है। उन्होंने कहा कि उन स्कीमात को बरकरार रखने और मजीद अवामी सहूलतों को हासिल करने के लिए रियासत में टीआरएस की हुकूमत लाजमी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह के सियान ने रियासत तेलंगाना में ऐसे स्कीमात को रूबे अमल लाया है जिसके ताल्लुक से 60 साल से हुकूमत करने वाली सियासी जमातों ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में एक बार फिर टीआरएस की ही हुकूमत बनेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर दंडी शेखर यूनुस व दीगर शरीक थे। मैं लेके आए नारियल मारे तो लोग सोचे ऐसा कहीं नेता आए कहीं नेता गए, खाली ऐसा नारियल मार के जाते कुछ नहीं होता। लेकिन हम इतना जबरदस्त रोड बनाए। आजकल हमको असद बाबा नगर से फोन आते, बोलते साहब बाइक वाले बहुत फास्ट जा रहे, जरा स्पीड ब्रेकर लगाओ। टक्कर होने की चांसेस है क्योंकि इतना अच्छा रोड हमने बनाया। और आगे चल के आज के दोडी घुमराई नगर तक लगाए, 2 बेडरूम तक लगाए, रोड बनाए। उसके बाद वो पुजारी कॉलोनी से लेके अमराई से लेके वहां तक लंबा पूरा रोड बना दिया। क्योंकि केसीआर साहब हमको एक ही सिखाए, गरीब की इज्जत करो, गरीब की इज्जत करो। अवाम जहाँ पे रहते हैं उनके हर चीज के इंतजाम करो। और यहाँ पे आपके 400 घर जो हम बना रहे 2 बेडरूम के, हर एक इलाके में मैं कह चुका हूँ ये गरीब लोगों के लिए हम बना। నాది కూడా వాళ్ళ తత్వమే వాళ్ళ గుణమే. ఎందుకంటే పేదరికం నుంచి మేము అన్ని కష్టాలు అనుభవించి వచ్చినాం కాబట్టి పేదవాళ్ళ కష్టాలు మాకు తెలుసు. పేదవాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో తెలుసు. పాపం వాళ్ళు ఎప్పుడు సుఖపడిన వాళ్ళు కాదు. ఈ 4.5 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంతమంది ప్రేమతో ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా ओहदेदार कंप्यूटर इंदराजात पर गहरी नजर रखे। इंतखाबी माहौल में खिदमत के लिए मुलाजमीन की निशानदही हो और उनके इंदराजात को कंप्यूटर में महफूज किया जाए। किसी किस्म की कोताही या धांधली का इर्तिकाब ना होने पाए।
ओहदेदार इस पर खुसूसी नजर रखे, जिला कलेक्टर की हिदायत। प्रगति भवन में एक अहम इजलास जिला कलेक्टर ने तलब किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास में अनकरीब मुतवक्के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में ओहदेदारों से मशावरत की गई। हर ओहदेदार से जिला कलेक्टर ने 3 से 4 मिनट गुफ्तगू की और सख्ती से हिदायत दी गई उनको तफवीज़ की जाने वाली जिम्मेदारियों को फर्ज शनासी से अंजाम दिया और जिन मुलाजमीन को ड्यूटियाँ तफवीज़ की जा रही है उनके मुकम्मल इंदराजात को कंप्यूटर में महफूज कर लिए जाएं। इस मामले में किसी किस्म की कोताही या धांधली न होने पाए। ओहदेदार इस पर गहरी नजर रखे। नंदीपेट मंडल में जेसी ने अचानक धान के खरीदी के मराकज़ का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से गुफ्तगू की और सेंटरों की कारकर्दगी के ताल्लुक से सवाल किया। उन्होंने किसानों से कहा कि वो दलालों के झांसे में न आए और सरकारी मराकज़ पर ही धान फरोख्त करें। नंदीपेट मंडल के अलावा दीगर मंडलों के धान खरीदारी सेंटरों का जिला जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू ने अचानक तनक़ीद की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से वहां के सेंटरों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की और किसानों से बात करते हुए कहा कि रबी सीजन किसानों को हुकूमत की जानिब से धान की मुनासिब कीमत दी जाएगी। किसान दलालों के झांसे में न आए, अपने धान खरीदारी सेंटरों पर ही फरोख्त करने का इजहार किया और कहा कि पूरे ज़िले में 251 सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन सेंटरों से किसानों को इस्तेफादा करने और अपने धान उन सेंटरों पर फरोख्त करने का इजहार किया। NRI कॉलोनी शहर में एक बावखार व मोतबर मानी जाने वाली कॉलोनी। इस कॉलोनी की हकीकत क्या है? ये कॉलोनी मौजूदा हालात में स्लम इलाके से बदतर है। यहाँ बल्दी सहूलतों और खिदमात का फुकदान है, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी व ताफुन फैला हुआ है और सेहत आमा को खतरा लाहक हो रहा है। NRI कॉलोनी व सनत नगर बोधन की आवाम ने बल्दी सहूलतों के फुकदान की शिकायत की और उनके मुहल्ले का तफसीली मुआयना करवाया। इस शहर के मारूफ और मशहूर नौ कायम शुदा कॉलोनी की हैसियत से मानने वाले इलाके की सूरत हाल इंतहाई अबतर बनी हुई है। कॉलोनी की तमाम ही सड़कें शिकस्ता व तबाह हाल है और चलने फिरने के काबिल नहीं रही। हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियाँ जो कच्ची और गैर हमवार है, इस कचरे से भरी हुई गंदगी और ताफुन का सबब बन रही है। साथ ही इस इलाके में लापरवाही व तसाहुल के सबब कई मुकामात पर जंगली झाड़ियाँ और घास फूस देखी गई, जो गंदे पानी की निकासी में रुकावट बनी हुई है। मुकामी अवाम ने इस अबतर बल्दी सूरत हाल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हम एक मारूफ और अहम बस्ती के होकर भी बल्दिया की हर किस्म की सहूलतों से महरूम है। बल्दिया से हमारा रिश्ता सिर्फ टैक्स देने के हद तक ही रह गया है। कोई भी अवामी नुमाइंदा इस इलाके का रुख नहीं करता। मुंतखबा नुमाइंदों से बार बार नुमाइंदगियाँ बेसूद रही और साथ ही जिला अरबाब मजाज भी उन मुश्किलात को नज़रअंदाज कर रही हैं। कॉलोनी के अवाम ने बताया कि हर तरफ फैले हुए कचरे के अंबार और शदीद गंदगी ताफुन का असर उनके मकानों पर मुरतब हो रहा है और उनके कमसिन बच्चे वबाई अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। मुस्तकबिल में अगर ये गंदगी व ताफुन बरकरार रहा तो यहाँ इंसानी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा बल्दिया और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों पर ही आयद होगी। इस मौके पर सदर NRI कॉलोनी सोसाइटी मोहम्मद अफजल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुजाहिद उद्दीन के अलावा रियाज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन, सरदार खान, शाहिद खान, समीर खान और मुबीन खान यूथ लीडर्स भी मौजूद थे। सनत नगर और एक NRI कॉलोनी दो टिन सिटीज़ है। ये दो सिटीज़ में भी पूरा गंदगी, इतनी गंदगी, बच्चे गिर रहे हैं स्कूल को जाने वाले, इतनी तकलीफ़ है। इसको मुसल्लिया मस्जिद को नमाज़ को जाने के लिए भी तकलीफ हो कि यहाँ पर रोडों की फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रेन सिस्टम सही नहीं है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर बारिश का जब मसला आता, यहाँ पर बारिश में जो है ऐसा दिखता कि यहाँ पर कोई जो है यहाँ आपके सैलाब आ गया वैसा दिखता है। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर के जो आवाम है बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में है। जैसा कि हमारे गली के बड़े बुज़ुर्ग माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रहे, कई सालों से ये कामों के पीछे इन लोगों की मेहनत है। कई बार इन लोग जो है हर वो कोशिश करें, इनकी कामयाब कोशिश, उसके बावजूद भी जो है कुछ भी काम अमल में नहीं आ रहा सो है यहाँ पे।
कई बार कारपोरेटर साहब को भी इस ताल्लुक़ से बात करें हम लोग। ये इस कॉलोनी कायम होकर तकरीबन 20-22 साल हो गया और यहाँ पे कोई रोडों का और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। हम नंबर ऑफ टाइम्स मेयर को और कमिश्नर म्यूनसिपाल्टी बड़े बड़े ऑफिसर्स को, कलेक्टर को, कमिश्नर म्यूनसिपाल्टी को मिले हैं और मेयर डिप्टी मेयर भी यहाँ पे विजिट करे हैं और कभी भी यही बोलते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन होगा और ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। जी आयोग का एक अजीम शान इजलास। मुखर्रिरीन ने इस्लामी तालीमात, ख़ानदानी मामलात, दुनियावी लगवियात, बिलखुसूस सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की और कहा कि इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होना ही नजात का ज़रिया होगा, वरना गुमराही व तबाही हमारी मुक़द्दर बनेगी। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम जलसा मुनाक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों ख़वातीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ख़ानदान मामलात, वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों के हुकूक़, वालिदैन की फरमाबरदारी, सोशल मीडिया व इंटरनेट के गलत इस्तेमाल और मुआशराती सुधार के उन्वानात पर मुखर्रिरीन ने सैरे हासिल खिताब किए। इस जलसे से नाजिम शहरी जमात इस्लामी अहमद अब्दुल हलीम, आइटा ऑल इंडिया नायब सदर व प्रिंसिपल मोहम्मद यकीनुद्दीन, मोहतरम अस्मा ज़रीन, आलिमा नफीस बेगम व दीगर ने खिताब किया। बताया कि इस्लाम एक वाज़ेह व ठोस शरीयत रखता है जिससे रौगर्दानी मुमकिन नहीं। अगर कोई उसकी तालीमात से कोई फरार चाहता है तो वो बागी कहलाता है और लाजमी बात है कि वो महवर से हट जाता है और अपनी तबाही का सामान खुद कर लेता है। शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले की आखिरत और दुनिया दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं और साथ ही मुआशराती व अखलाक़ी इन्हितात की राहें भी हमवार होती है और मुआशरा तबाही के उस दलदल में गर्क होता है जहाँ से नजात की कोई राह मुमकिन नहीं। लिहाजा ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात को अपने लिए नेमत समझे और ये तालीमात अल्लाह का इनाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें हैं, जिस पर अमल पैरा हर शख्स दुनियावी व उखरवी फलाह पाने वाला और अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बंदा होगा। इस्लामी तालीमात मुआशरे को एक मोती की माला की तरह परोती है और एक साले मुआशरे को वजूद में लाती है जो हक़ का अलमबरदार और हर बातिल का मुखालिफ होता है। JIO इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से लड़कियों में सरगर्म अमल रही है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से तालिबात में इस्लाम का शौक़ बेदार करने की कोशिश करते आ रही है। JIO मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़िम्मन में JIO ने इस फैमिली वीक का इनेकाद अमल में लाया है, जिसका आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तितामी जलसा रखा गया था। ये एक मुहिम थी जो कि एक हफ़्ता चलाई गई और इस मुहिम के ज़िम्मन में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में एक हफ़्ते में कई लेक्चर्स कंडक्ट किए गए और मुख्तलिफ मकामात पर इसके इज्तिमात भी रखे गए। इस मुहिम को रखने का मकसद ये था कि इस्लाम लोगों में ख़ानदान की अहमियत को वाज़ेह करना और इस्लाम में ख़ानदान की अहमियत क्या है इस चीज़ को उजागर करना। ऑटो नगर लॉरी ड्राइवर्स और ओनर्स एसोसिएशन का इजलास, नेशनल लॉरी यूनियन के कायदीन की शिरकत। अबूद बिन अली ने बताया कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लेकिन लॉरियों के किराए में इजाफा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने दरमियानी एजेंट्स को इसका जिम्मेदार करार दिया। ऑटो नगर लॉरी ड्राइवर्स व ओनर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास ARR गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया लॉरी एसोसिएशन के क़ायद मोहम्मद यकीनुद्दीन और समीर अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और लॉरी ड्राइवर्स और ओनर्स के मसाइल की समाअत की और आला सतही नुमाइंदगी करते हुए उन मसाइल की यकसवी का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ज़िला सदर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन अबूद बिन अली ने बताया कि वो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में लारियों के किरायों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। उनके मुतालबात को राइस मिलर्स और दीगर सब तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दरमियानी एजेंट्स इसमें मसाइल खड़े कर रहे हैं, जबकि उनके रोज़गार का इन्हिसार भी उन्हीं लारियों पर है, मगर ये लोग लारी मालिकीन का फ़ायदा होते देखना नहीं चाहते। अबूद बिन अली ने बताया कि डीजल की कीमतों में इजाफे के अलावा टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस और तनख्वाहें
लॉरी ओनर्स पर भारी बोझ है। इस ताल्लुक से दबाव बनाने पर दरमियानी एजेंट झूठे मुकदमात करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स के इत्तेहाद की ज़रूरत है और बाहर की लॉरियों को रोकने के इक़दामात के लिए महकमा जाती नुमाइंदगी भी लाजमी है। इस इजलास में ऑटो यूनियन सदर सैयद जमील नवाब और बीजेपी अक़लियती मोर्चा रियासती नायब सदर मोहम्मद मुनीर उद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। ये दर्द महसूस कौन करेगा? जो ट्रांसपोर्टर, जो आपका भरोगे है, जिसके पास गाड़ियां हैं, ये वो दर्द का उसे ये दर्द का एहसास होगा। ये राइस मिलर अपना आपकी दर्द को महसूस नहीं करेगा, उसे आप नहीं करेगा, क्योंकि उसने एजेंट पाल रखे, उसने एजेंट पाल रखे और वो एजेंट को अपना घर बना, उसे सिर्फ अपना घर बनना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजल का रेट बढ़ गया, आसमान छू रहा है। जब उसको 30,000 का भाड़ा अगर 10,000 भी मिलता है तो खुशी से भरेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी वैसे भी खाली जा रही है। लेकिन उस पर रहने को यहाँ लोकल जो है वो हक बनता है आगे लोकल का, क्योंकि उसके साथ आप लोगों की फैमिली जुड़ी हुई है, गाड़ी है, गाड़ी चलेगी तो आपका घर चलेगा, घर चलेगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, ड्राइवर है उसकी भी जिंदगी लगी हुई उसके साथ। थोड़ा इसमें आप लोगों को सबको सहयोग करना पड़ेगा, हमारे साथ जोड़ के जितनी भी है हमारे अध्यक्ष साहब जितना भी होगा पूरा आप लोगों को सपोर्ट करें। आज की जो मीटिंग है इसके अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट इंडेक्स से आप लोग जुड़ गए। ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट इंडेक्स से हम लोग आज जुड़ के टाइप होके हम उसके अंदर ज्वाइन होके काम कर रहे हैं। और जो 2 महीने से जो मसाइल चल रहे अपने, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी बात आज ऊपर जाएगी। आज स्टेट लेवल थी, उसके बाद अब ऊपर जाएगी बात, इंशाल्लाह कोई मसले का हल निकलेगा। और इंशाल्लाह ये काम से जुड़े रहो, इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी तब्दीली किया जाए। हमसे जो गवर्नमेंट चालन के तौर पे या टैक्सेस के तौर पे जो पैसा कलेक्ट करती है उसका 50% अमाउंट जो है ना वो हमारे वेफर्स के ऊपर लगा। इस बात की हम गुजारिश करते हैं, ना हमारे लिए कोई ESA हॉस्पिटल की फैसिलिटी है और ना ही हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए बेहतर कोई सोचने वाला है और ना ही हमारा जो घर का कोई क़याम मुकाम है। शहर में नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी का मुशायरा, काफ़ी दिनों बाद एक शानदार मुशायरा, हर शायर ने मौजूदगी का एहसास दिलाया। सामाइन भी दाद देने पर मजबूर हो गए। सुबह 3 बजे तक मुशायरा जारी रहा। डॉक्टर फारूक शकील, अंजनी कुमार गोयल को बगौर सुना गया। शाहिद अदीली ने महफिल को जाफरान जार बना दिया। नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के मरूफ शायर डॉक्टर फारूक शकील के एजाज में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मज़ाहिया और संजीदा मुशायरे की सदारत नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी के सदर जकी शुतारी ने की, जबकि निजामत के फराइज मारूफ जमासाल शायर रजी शुतारी ने अंजाम दी। बहुत दिनों बाद शहर में एक शानदार मुशायरा सामाइन को सुनने को मिला। हर शायर को सामाइन ने बगौर सुना और उनके म्यारी व बरजस्ता अशार पर खूब दादो तहसील से सरफराज किया। सामाइन से मिलने वाली दाद ने शोरा कराम के हुस्नों को जिला देने का काम किया और उन्होंने खुलकर अपने फन का मुजाहरा किया और एक मशहूर कुन माहौल परवान चढ़ा दिया। मेहमान शोरा डॉक्टर फारूक शकील और अंजनी कुमार गोयल को इंतहाई संजीदगी से बगौर सुना गया और बार बार कलाम सुनाने की फरमाइश की गई, जबकि तंज़ो मिजाज के बादशाह शाहिद अदीली ने अपना दिलचस्प व खूबसूरत मिजाज का शानदार रूप दिखाया और लोगों में संजीदा महफिल को खाजार बना दिया। लोगों ने बसद इजरार उनको बार बार सुना और अपने पेट में बल पड़ते हुए महसूस किए। मेजबान शोरा कराम जमील निजामाबादी, रियाज तन्हा, अब्दुल रहीम खमर, अशफाक असवी, शरीफ पत्थर, जलाल अकबर और इकबाल चला ने भी कमाल कर दिया और अपनी मौजूदगी और अपने कलाम की चाशनी का खूब रंग जमा दिया।
मौलाना तमीम निजामबादी ने अपने मुतर्रनुम कलाम की धाक बिठा दी और साथ ही उन्होंने हदिया नात पेश करने की भी सादत हासिल की। सदर मुशायरा ने अपनी सहरंगेज आवाज में नात पढ़ी और महफिल को अश्कबार बना दिया, जबकि नाज़िम मुशायरा डॉक्टर रजी शुतारी ने अपने कलाम से सामाइन को महजूज किया। दोनों भाइयों की संजीदा व मज़ाहिया बाम मकसद और अदब के लिए सजाई गई इस महफिल को देखकर माजिद देवबंदी के अशार लबों को मुतहरिक कर देते हैं कि दो चार उम्मीदों के लिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। इस महफिल मुशायरा में सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र को इनकी समाजी व मिली खिदमात पर और अब्दुल हलीम को इनकी दीनी मिली व फलाही खिदमात पर और साथ ही अब्दुल करीम बब्बू को सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस नामजद किए जाने पर तहनीयत पेश की गई। हम अपने दौर के लहजे पहनने वाले हैं, कहाँ से लाएंगे हम लोग वीर का लहजा, कहाँ से लाएंगे हम लोग वीर का लहजा। और मकता है कि शकील हमने दिखाए हैं जख्म अंदर के, शकील हमने दिखाए हैं जख्म अंदर के, मिला है जब कोई मरहम भला हुआ लहजा, मिला है जब कोई मरहम भला हुआ। वोटिंग से पहले वादे तो सबने किए बहुत, वोटिंग से पहले तो वादे सबने किए बहुत, वोटिंग के बाद पतली गली से निकल गए, वोटिंग के बाद पतली गली से निकल गए। बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को, बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को, इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। वोटिंग से पहले वादे तो सबने किए बहुत, वोटिंग से पहले तो वादे सबने किए बहुत, वोटिंग के बाद पतली गली से निकल गए, वोटिंग के बाद पतली गली से निकल गए। बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को, बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को, इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। मैं क्या देख आया, मैं मदीने में क्या देख आया, तुमको लफ्जों में कैसे बताऊं। क्या अब बोधन बल्दिया की तयबाजारी गुंडा टैक्स में तब्दील हो गई है? एक चुपता हुआ सवाल उस वक्त उभरा जब छोटे कारोबारियों से एक दिन के 100 रुपये तय बाजारी वसूल की गई है। गुत्ते की आड़ में गरीब ताजरान की लूट अफसोसनाक है। अरबाब मजाज फौरी तहकीकात करें। बोधन में तय बाजारी करने वालों की मनमानियां गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा है। अपने अफराद ख़ानदान बिलखुसूस कमसीन बच्चों का पेट पालने के लिए गरीब ताजरीन फुटपाथों और ठेला बंडियों पर कारोबार करते हैं और दिन की शदीद मेहनत और पसीना बहाने के बाद बामुश्किल इतना पैसा कमा लेते हैं कि इज्जत से अपने अफराद ख़ानदान का पेट भर सके। उनको बामुश्किल 200 तक 400 रुपये की आमदनी होती होगी। इसमें से तय बाजारी के नाम पर लाइसेंस के साथ टैक्स वसूल किया जाता है। ऐसी ठेला बंडियों और फुटपाथ पर तिजारत करने वालों को अगर गुंडे लूटते हैं तो उसको हफ्ते का नाम दिया जाता है और ये गैर कानूनी माना जाता है और पुलिस ऐसे गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन तय बाजारी के नाम पर जो इन छोटे कारोबारियों को लूटा जा रहा है उसको कानून की आड़ हासिल है। तय बाजारी का मतलब छोटे कारोबार करने वालों से 10, 20 या 30 रुपये टैक्स वसूल करना होता है, मगर रोज़ाना की असास पर भारी रकूमात वसूल करने की इजाज़त नहीं रहती।
तय बाजारी का बाज़ाब्ता हराज बल्दिया की जानिब से किया जाता है और गुत्ता लेने वाला सुबह से शाम तक घूमकर ऐसे छोटे कारोबारियों से तय बाजारी टैक्स वसूल कर लेता है। मगर बोधन में जारी तय बाजारी के ताल्लुक से मालूम हुआ कि यहाँ बाज़ाब्ता हराज नहीं हुआ है और ये तय बाजारी गैर कानूनी है। अगर तय बाजारी करने वाले अगर कानूनी मौक़िफ़ भी रखते हैं तो उनको एक हद तक की मुक़र्रर रकम बतौर टैक्स वसूल करना होता है। मगर इत्तला के मुताबिक उर्स के मौके पर तय बाजारी करने वाले गुत्तेदार ने पहले दिन 100 रुपये और दूसरे दिन 30 रुपये वसूल किए। इत्तला की हमारे नुमाइंदे ने तस्दीक कर ली। छोटे कारोबारियों ने बताया कि उनसे जबरन 100 रुपये तय बाजारी वसूल की गई है, जो कि 4 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि उन पर रोज़ाना ही जुल्म होता है, मगर उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। 100 रुपये लिए कल आज भी लेते नवीपेट मंडल के मौजा फतेहनगर में एक नौजवान हादसे का शिकार। तेज रफ्तार ट्रैक्टर उलट गया और ट्रैक्टर चलाने वाला नौजवान इस हादसे में जख्मी होकर बरसरा मौका ही हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना रवाना किया। नवीपेट मंडल के मौजा फतेहनगर में एक किसान पेशा नौजवान हादसे का शिकार होकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक फतेहनगर का रहने वाला नौजवान मोहम्मद महमूद खेतों में काम की तकमील के बाद शाम के वक्त अपने मकानों को ट्रैक्टर के साथ वापस हो रहा था। रास्ते में एक तालाब के करीब उसका ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया। इस हादसे में महमूद के सर पर गहरे जख्म आए और वह बरसरा मौका ही हलाक हो गया। ऐनी शाहिदीन ने इस हादसे की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मुकामी हादसा पहुंचकर जायजा और पंचनामे के बाद नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना रवाना किया। पुलिस हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रही है। क़ियास है कि महमूद ट्रैक्टर को तेज रफ्तारी से चला रहा था और किसी वजह से उसका ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और तेज रफ्तारी की वजह से उलट गया, जिससे महमूद की मौत का सबब बन गया। घर से कौन आए थे? उनके बाबा आए थे बुलाने, नाश्ता करके आए हो, गाड़ी पे जा रहा हूँ करके मुझे फिर 3 बजे के टाइम पे आके टिफिन। टीआरएस हुकूमत इन 4 सालों में तालीमी मैदान में तलबा के लिए कुछ भी नहीं किया। यूथ कांग्रेस पार्लियामेंट सदर पंचारेड्डी चरण का इशार। टीआरएस हुकूमत सिर्फ अवाम का इस्तेसाल की है। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में पार्लियामेंट यूथ कांग्रेस सदर पंचारेड्डी चरण ने एक सहाफती इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा टीआरएस पार्टी के कारकुन किस मुंह से पार्टी को वोट देने का मुतालबा कर रहे हैं, ये एक शर्मनाक हरकत है। कहा कि टीआरएस पार्टी इख्तिदार पर आने से कबल कहा था कि तालीम के लिए बहुत से सहूलतें फराहम की जाएगी, बहुत से वादे किए गए थे। क्या हुआ उन वादों का सवाल किया। कहा कि फीस रियम्बर्समेंट, KG to PG मुफ्त तालीम सब बरफदान की नज़र हो गया। कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम, तलबा और बेरोजगारों से सिर्फ झूठे वादे की है। ఈరోజు ఏ విధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సంబంధించిన విద్యార్థి నాయకులు యొక్క ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తారు? ఈరోజు గడిచిన 4 సంవత్సరాలలో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు వాళ్ళు ఏం చేసిరు? ఈరోజు విద్యార్థి నిరుద్యోగులను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలను అంతని కూడా అభివృద్ధి కాకుండా ఈరోజు నియామకాలు చేపట్ట। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के लक्ष्मी नगर के एक प्राइवेट स्कूल में ट्रस्मा रियासती जनरल सेक्रेटरी यादगिरी शेखर ने असातिज़ा और प्राइवेट स्कूल के इंतजामिया से एक इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि MLC के इंतखाबात अमल में आ रही है। हर एक तलबा जो डिग्री मुकम्मिल किया हो अपने वोट हक का इस्तेमाल जरूर करे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा, शोरा ने समा बांध दिया। संजीदा व मज़ाहिया शोरा को एक साथ सुना गया। टीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए ठोस फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया। गरीब तबके को जबरदस्त फायदा हुआ। उन स्कीमात को जारी रखने टीआरएस को वोट दे, बिगला की अपील। तय बाजारी या गुंडा टैक्स, तय बाजारी कानूनी या गैर कानूनी? बोधन में तय बाजारी के नाम पर
भारी रकूमात वसूल करने की शिकायतें। शहर की पाश NRI कॉलोनी की खोखली हकीकत, यह मोहल्ला स्लम इलाकों से बदतर, तमाम बल्दी सहूलतों का यहाँ फुकदान। मुकामी अवाम बरहम है कि गुस्सा किस पर करे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।